नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीके शर्मा। आप देख रहे हैं ISRG चैनल, आपका अपना चैनल जो अलग अलग विषयों पर चर्चा करता है। और आज का विषय बहुत ही अच्छा विषय है जिस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं NK सूद साहब। सूद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, शुक्रिया बहुत बहुत। सूद साहब, जानते हैं बांग्लादेश की क्राइसिस बड़ी अच्छी चल रही है और वहाँ पर एक अंतरिम सरकार ने शपथ ली हुई है। अंतरिम सरकार कृत संकल्प है, वो भारत की बातों को भी मानने को तैयार है, लेकिन साथ साथ बांग्लादेश के लोगों का क्या हाल हो सकता है, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भी कई प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बांग्लादेश में क्या वहाँ के जो हिंदू हैं, यानी कि 1971 में जो वहाँ प्रतिशत था हिंदुओं का वो 23% था और अब वहाँ पर लगभग 9% हिंदू रह गए। तो ऐसे में चर्चा ये हो रही है कि हिंदुओं को वो सुरक्षा का आश्वासन दे रहे हैं जिन पर हमले हुए थे, लेकिन अब क्या हिंदू उन पर विश्वास करें? मोहम्मद यूनुस की बात मैं कर रहा हूँ। देखिए, विश्वास तो हम नहीं कर सकते, हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है। विश्वास करेंगे भी नहीं भी कर सकते, क्योंकि पास्ट हमेशा हमको सिखाता कि फ्यूचर में क्या होगा। पास्ट में हिंदुओं पे अत्याचार हुए, रिसेंटली भी हुए और फ्यूचर के अंदर भी होंगे। अत्याचार से बचने के लिए हिंदुओं ने वहाँ पे मार्च निकाला, इकट्ठे हुए, और हिंदू जब तक इकट्ठे नहीं होंगे तब तक अत्याचार बंद नहीं होंगे। और साथ में हमारी गवर्नमेंट को इनको सपोर्ट करना पड़ेगा। और पहली बार बांग्लादेश की हिस्ट्री में या पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ के हिंदुओं को सपोर्ट किया, उनके लिए इंटरनेशनल फोरम पे भी गए और वहाँ पे जो जासियाँ हुए उसको भी एक्सपोज किया। तो गवर्नमेंट के सपोर्ट की वजह से वहाँ पे हिंदू इकट्ठे भी हुए। अब वो समझ भी चुके हैं कि हमने अपनी जान खुद बचानी है, तभी हमें कोई सपोर्ट करेगा। लेकिन दूसरी बात है कि मोहम्मद यूनुस क्या कर सकते हैं। ये इनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है, ये बातें ज़्यादा करेंगे, काम कर नहीं पाएंगे। प्रैक्टिकल आदमी है नहीं जी। और जैसे इन्होंने बहुत सी बातें की हैं, मंदिर पे विज़िट किए, मंदिर इसलिए विज़िट किए इनके ऊपर प्रेशर डाला गया इंडिया के द्वारा और हमारे दोस्तों के द्वारा जो स्पेशली मुस्लिम कंट्री के लीडर्स हैं, हेड्स ऑफ स्टेट्स हैं, तब ये टेम्पल में विज़िट किए। लेकिन वहाँ पे बहुत से वीडियो देखे गए जहाँ पे आर्मी हिंदुओं को पीट रही है, औरतों को पीट रही है आर्मी। अब बताइए, इस कंट्री के अंदर हमारे के यहाँ पे औरतें यहाँ पे बम चला रही थी जो उनको पीटा जा रहा है जी। बांग्लादेश के अंदर मुझे लगता है कि हालात सुधरेंगे और हमारी गवर्नमेंट ज़रूर इनके ऊपर कुछ एक्शन ले। हमें इनके ऊपर जो मेन एक्शन लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा बांग्लादेश को स्क्वीज़ करना, यानी कि इनको इनकी इकोनॉमिक स्थिति को किसी भी तरीके से हम पनपने ना दें। हमारा नुकसान भी होगा। जो हमारी ट्रेड होती है बांग्लादेश के साथ वो होती है $11 बिलियन की। जो चीज़ें हम बेचते हैं बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करते हैं या बांग्लादेश से इनकम होती है, और हम बांग्लादेश को जो चीज़ें भेजते हैं वो भेजते हैं $2 बिलियन की। ज़्यादा चीज़ें जो बांग्लादेश को भेजते हैं वो पावर है या खाने पीने की चीज़ें हैं। बांग्लादेश से इंडिया को इनकम भी होती है, वहाँ से टूरिस्ट आते हैं। 23% जो टूरिस्ट आते हैं वो बांग्लादेशी आते हैं और उसमें से 80% टूरिस्ट वो आते हैं मेडिकल टूरिज़्म के ऊपर, 15% आते हैं यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए और 5% आते हैं यहाँ पे एंजॉय करने के लिए, घूमने के लिए। ज़्यादातर टूरिस्ट आते हैं कलकत्ता के अंदर या वेस्ट बंगाल के अंदर। तो अब जब से वहाँ झगड़ा स्टार्ट हुआ तब से जो टूरिज़्म इंडिया के अंदर होता था बांग्लादेश से वो 90% डिक्लाइन हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ से बांग्लादेश की तरफ से हमें सिक्योरिटी के कंसर्न्स भी हैं, लेकिन जो मेन कंसर्न है हमारी गवर्नमेंट के दिमाग में या यहाँ के लोगों के दिमाग में वो है जो बांग्लादेश के अंदर हिंदू बैठे हैं उनको कैसे सेफ गार्ड किया जाए जी। और वहाँ पे जहाँ पे जमात इस्लामी जैसी ऑर्गेनाइजेशन हो वहाँ पे आप क्या बिलीव कर सकते हैं, क्या फेथ रख सकते हैं। और जब वहाँ पे शेख हसीना को उठा करके खलीदा जिया को लाया जाएगा जो एंटी हिंदू भी हैं, प्रो पाक है, और उनके पावर के आने के बाद वहाँ पे हिंदुओं पे अत्याचार तो बढ़ेंगे ही। और यहाँ पे जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है या उनकी आर्मी है वो भी हिंदू हेटर है। यही ज़्यादातर मुस्लिम कंट्री में होता है, स्पेशली पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर। तो बहुत एक बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए और गवर्नमेंट को इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा जब भी वो बांग्लादेश के साथ ट्रेड करें या बिजनेस करें कि अगर बांग्लादेश प्रॉस्पर करता है तो यहाँ पर ये सवाल उठता है कि जो बांग्लादेश उसकी जनता 80% भारत में मेडिकल इलाज के लिए आती है, उसके इतने पंख निकल गए कि भारत के खिलाफ साजिश रचे। उसके जो अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस हैं वो हालांकि आश्वासन दे रहे हैं कि वहाँ पर रह रहे हिंदुओं की जान माल की सुरक्षा की जाएगी, लेकिन वो विश्वास से परे वाली चीज़ें हैं कि उनकी जो सानिध्य में जो है हिंदू अभी भी परेशान है। उनको व्यापार करने में उतना वो स्वतंत्रता नहीं है, साथ में उनको अपने बच्चों के अधिकारों के लिए भी लड़ना पड़ रहा है। तो ऐसे में जो वहाँ ट्रीटमेंट मिल रहा है हिंदुओं को उसको लेकर भारत चिंतित है। लेकिन और भी कई मुद्दे हैं जिस पर भारत चिंता कर रहा है और आसपास के और भी देश हैं जो इस बारे में आलोचना कर रहे हैं बांग्लादेश की। तो ऐसे में
अंतरिम सरकार के जो मोहम्मद यूनुस हैं वो अपने देश को कब तक बचाए रख पाएंगे? देखिए, देश बचे ना बचे, जैसे शशि थरूर कहते हैं, हमारा पहला इंटरेस्ट है बांग्लादेश के लोगों की हेल्प करना, दूसरा है अपने बिजनेस को देखना या इंडियंस की सुरक्षा करना जो हिंदू बैठे हैं। हम ये जो लोग हैं ये इल माइंडेड लोग हैं। हमारा पहला काम है कि अपने देश की सुरक्षा, साथ में हिंदुओं की सुरक्षा, उसके बाद हम इंटरेस्ट देखें बांग्लादेश के। और यहाँ पे जो पहले दो इंटरेस्ट हैं उसको प्राइम रखना पड़ेगा। हमें बांग्लादेश के को, अगर बांग्लादेश प्रॉस्पर होगा जैसे शेख हसीना के टाइम पे था, तो जो जिहादी हैं वो सिर उठा लेंगे। और अगर हम बांग्लादेश के अंदर खाने पीने की चीज़ों को रोकेंगे, पानी को रोकेंगे, बिजली को रोकेंगे, ताकि तरसते रहें और परेशान होते रहें, तो ही हमारे हिंदू वहाँ सेफ़ हो पाएंगे। और गवर्नमेंट इनके साथ एक डील करे कि हिंदुओं के लिए अलग जगह बनाई जाए, उनके लिए एक मिनिस्ट्री खोली जाए, उनको पार्लियामेंट के अंदर 10% सीटें रिजर्व करके रखी जाए। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो हिंदू डिमांड कर रहे हैं, उसका ख्याल रखे गवर्नमेंट, तभी वहाँ पे हिंदू सेफ़ हो पाएंगे, तभी वो वहाँ पे रह पाएंगे और पीसफुली रह पाएंगे। और साथ में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो इलीगल बांग्लादेशी इंडिया के अंदर, उनको किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट यहाँ से भेजे। जबकि वेस्ट बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की गवर्नमेंट है जो इनको संरक्षण देती है, तो इनको कैसे यहाँ से निकाला जाए, कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। तो ये काम गवर्नमेंट को एक मतलब फुल स्केल या पूरे दम से लगाना पड़ेगा, फास्ट ट्रैक पे डालना पड़ेगा, ताकि इलीगल बांग्लादेशियों को यहाँ से भाग के निकाला जाए। क्योंकि उन्होंने हमारी कंट्री के अंदर गन बजाया हुआ, हमारी कंट्री के अंदर वो राइटिंग करते हैं, हमारी कंट्री को डिस्टर्ब करते हैं। और उसके साथ साथ इंडिया वहाँ के जो लोग बैठे हैं, स्पेशली हिंदू बैठे हैं, उनका ख्याल रखें, प्रोटेक्ट करें। और तीसरी बात है कि गवर्नमेंट हमेशा कोशिश रखे कि कैसे यहाँ की मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट को या वहाँ पे बीएनपी की गवर्नमेंट को पावर से निकाला जाए और शेख हसीना को इंस्टॉल किया जाए। जब तक शेख हसीना वहाँ पे इंस्टॉल नहीं होगी, यहाँ पे हिंदुओं की सुरक्षा नहीं हो पाएगी। वही थी बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं को प्रोटेक्ट कर रही थी। और इसीलिए वहाँ पे बांग्लादेश के लोग उससे नफरत करने लगे थे। बहुत सी कैटेगरी के लोग उनसे नफरत करते थे कि हिंदुओं को प्रोटेक्शन दे रही है। तो गवर्नमेंट को जो सबसे पहला ख्याल रखना पड़ेगा कि हिंदुओं की सुरक्षा, दूसरा जो इलीगल बांग्लादेशी बैठे इंडिया के अंदर उनको निकाला जाए, और शेख हसीना को कैसे जल्दी से जल्दी दोबारा गद्दी में बिठाया जाए बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश की चिंता भारत भी करता है, बांग्लादेश की चिंता वो लोग भी करते हैं जो वहाँ के रह रहे निवासियों के शुभचिंतक हैं। लेकिन सच तो ये है कि बांग्लादेश की, जैसे कहा जाता है ना, वो कहावत है कि एक कुत्ते की जो दुम है 12 साल नली में रखी और जब नली हटाई तो फिर वो टेढ़ी की टेढ़ी। इसकी फितरत ही है हर बात पर धोखा देना। भारत ने 1971 में जिस इज्जत से इस देश को बसाया, खड़ा किया, उसको ताकत दी, उसको एक सैन्य शक्ति प्रदान की, उस देश ने, यानी कि उस देश को हालांकि सिर झुकाकर भारत का सम्मान करना चाहिए, लेकिन भारत के खिलाफ ही साजिश रची, उसके खिलाफ गड्ढे खोदे, उसके यहाँ भीतर साजिश करके डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की। तो ऐसे में भारत को क्या ऐसे देश की मदद करने के लिए आगे आना चाहिए? क्योंकि कहा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था काफ़ी डाउन है। मेन बात है कि हमें भरोसा तो नहीं करना चाहिए, लेकिन जो अपनी कंट्री के इंटरेस्ट है उसको देखते हुए हिंदुओं के इंटरेस्ट का ख्याल रखना चाहिए। बांग्लादेश को किसी तरीके से प्रॉस्पर नहीं करने देना चाहिए, और यहाँ पे शेख हसीना को वापस लाने की कोशिश करना चाहिए। अगर यहाँ पे यूएस ने कू कराया शेख हसीना के खिलाफ, तो इंडिया क्यों नहीं कू करा सकती? ये तो इसके लिए बड़ा आसान काम है। तो इंडिया उसी तरफ ध्यान दे, यानी कि शेख हसीना को पावर में लाना, उसी से वहाँ पे हिंदू बच पाएंगे, उसी से हमारा बॉर्डर सेफ हो पाएगा। जी, तो ये बात साफ हो चुकी है कि जो अभी वर्तमान में बांग्लादेश की सत्ता पर बैठे हैं वो अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री हैं, पूर्ण प्रधानमंत्री नहीं है जिन्हें जनता ने चुना हो। ऐसे में लोकतंत्र की व्यवस्था से जब कभी कोई सरकार आएगी तो उससे भारत तालमेल बनाने की कोशिश करेगा, और अपने पड़ोसी देश होने के नाते जहाँ तक संभव हो सकेगा यहाँ शांति व्यवस्था हो, इस बारे में अपने प्रयास जारी रखेगा। ये चर्चा यहीं तक, अगली चर्चा में फिर मुलाकात होगी। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। नमस्कार।